देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से भूस्खलन और बादल फटने की खबरें लगातार आ रही है। आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बाधित हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के चलते एक जगह टीन की छत गिर गई, जिससे कई कारें दब गई। बता दें कि पहाड़ी इलाकों से लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से आवागमन भी प्रभावित हुआ। बारिश के चलते मनाली लेह नेशनल हाईवे नंबर 3 में लंबा जाम लग गया। बता दें कि बारिश के चलते कई इलाकों में बादल फटने से भी भारी जनहानि हुई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 5 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं दिल्ली के पास से गुजरी यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम था। विदिशा के नदीपुरा की रहने वाली एक नाबालिग ने बेतवा नदी में छलांग लगा दी, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा। लड़की के पिता के मुताबिक आपसी विवाद के चलते नाबालिग घर से निकली थी और नदी में कूद गई। बच्ची 9वीं कक्षा की छात्रा है। बता दें कि सुबह 5:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। बैतूल के जनजातीय बाहुल क्षेत्र भीमपुर ब्लॉक के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ट्यूब से ताप्ती नदी को पार करते ग्रामीणों का यह वीडियो इस बात का सबूत है। बता दें कि बारिश में भीमपुर ब्लॉक के अधिकांश ग्रामीण अंचल नदी नालों में आई बाढ़ के चलते भीमपुर मुख्यालय और मुख्य मार्गों से कट जाते हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में संतुलन की कवायद कर रही है और इसी बीच राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें भी आ रही हैं, जिसे लेकर आज राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति साफ हो पाएगी। देश में मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन को 500 से अधिक लोगों और समूहों ने पत्र लिखकर कथित पेगासस जासूसी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा फौरन हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने भारत में इजरायली कंपनी NSO के पेगासस स्पाईवेयर की बिक्री, हस्तांतरण और उपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटने का आह्वान किया। बागपत के दौरे पर योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को बूथ स्तर तक बेहद मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। चीन ने नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात करने पर गुरुवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन की ओर से कहा गया कि यह तिब्बत को अपना हिस्सा मानने और तिब्बत की आजादी का समर्थन नहीं करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हाल ही में हुए चुनाव को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि यह दिखावे की कवायद कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे की सच्चाई को छिपाने की कोशिश है और इसलिए भारत ने इस मुद्दे को लेकर उसके समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी। अधिकारियों ने बताया कि यह ड्रोन गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण चिलादिया और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए। राज कुंद्रा की जमानत पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी गई है। कुंद्रा के वकील ने राज को अवैध तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और अंतरिम राहत देने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने शनिवार तक के लिए इस मामले की सुनवाई को टाल दिया है। महाराष्ट्र के कई स्थानों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 213 पहुंच गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की आपदा प्रबंधन इकाई ने यह जानकारी दी। रायगढ़, रत्नागिरी समेत कई जिलों में बारिश आफत बनकर आई है, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं।
श्रीलंका ने भारत को आखिरी टी20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ श्रीलंका ने 3 मैचों की टी20 सीरीज भी 2-1 से जीत ली। श्रीलंकाई टीम की भारत के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज जीती है। इससे पहले 7 सीरीज में से भारत ने 6 जीती है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 81 रन बनाए। श्रीलंका ने 3 विकेट पर 82 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। महिला बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल 2 में भारत की लवलीना ने चीनी ताइपे की चीन चेन नियन को 4-1 से हरा दिया और इसी के साथ ही भारत की लवलीना अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब भारत को ओलंपिक में एक और पदक पक्का हो गया है। ओलंपिक में आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी। अगर पीवी सिंधु ये मुकाबला जीत जाती हैं तो वो एक कदम और पदक की तरफ बढ़ा देंगी। भारत की उम्मीद पीवी सिंधु पर टिकी हुई है। उनका मुकाबला दोपहर 12 बजे शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला जापान की टीम के साथ होगा। दोपहर में खेले जाने वाले ये मुकाबला बेहद खास होगा। अगर भारत ये मुकाबला जीतता है तो हॉकी में भारत से पदक की पक्का हो सकता है। टोक्यो ओलंपिक में आज तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने रूस के खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका मुकाबला कोरिया के खिलाड़ी से होगा। अगर दीपिका ये मुकाबला जीत जाती है तो उनका मेडल पक्का है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 73 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख 13 हजार के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 22,064 हो गए। इससे आंकड़ा 33,49,000 को पार कर गया। वहीं 128 मौत से अब तक 16,586 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16,649 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 31,77,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 18 नए केस के साथ अब तक 7,91,796 मरीज मिले हैं। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 10,513 हो गया। प्रदेश में 18 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,153 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 130 पहुंच गई। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बचने सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 130 नए केस से कुल आंकड़ा 10,01,781 पहुंच गया। वहीं एक भी मौत नहीं होने से अब तक 13,520 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 270 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,86,175 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,086 हो गई। राजधानी रायपुर में 5 और जांजगीर में 14 नए मरीज मिले हैं। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 45 करोड़ 7 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 35 करोड़ 25 लाख यानी 27.22% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 9 करोड़ 81 लाख यानी 7.57% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। इससे प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 58 लाख यानी 35.29% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 6.81% यानी 49,98,000 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 18 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32.08% यानी 96,24,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7.5% यानी 22,53,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रायपुर में बेकहारा और जिला अस्पताल में वैक्सीन लगाई जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना की समीक्षा करेंगे और कामों की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में चंदेनी गोंदा की पुस्तक का विमोचन किया और इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत, संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक उपस्थित थे। किताब में छत्तीसगढ़ में साहित्य और सांस्कृतिक जागरण के लिए गठित संस्था चंदेनी गोंदा की 4 दशक से भी पूर्व की यात्रा को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। कल खाद और गोबर खरीदी के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ था और इसके साथ ही चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज संबंधी विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। आज भी प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार हैं।
रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के मामले में मिले नोटिस का जवाब दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। राजीव भवन पहुंचकर बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस के संगठन महामंत्री रवि घोष को लिखित में नोटिस का जवाब सौंपा। इससे पहले भी बृहस्पति सिंह विधानसभा के सदन में अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त कर चुके हैं। ग्वालियर में सांसद विवेक शेजवलकर ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के साथ ही एयरपोर्ट और कार्गो हब बनाने को लेकर ज्ञापन सौंपा और एयरपोर्ट के विस्तार के संबंध में भी चर्चा की। प्रदेश में बीते 11 दिनों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन और हड़ताल जारी है और इसी क्रम में कर्मचारियों ने प्रदेश के सभी जनपद कार्यालयों पर अर्धनग्न होकर धरना दिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार से लंबे समय से 3 दर्जन से अधिक मांगों को लेकर बातचीत जारी है। कोरबा के बलगी कोयला खदान की डी-पिलरिंग और भू-धसान से खेती किसानी प्रभावित हो रही है। वहीं मुआवजा नहीं मिलने पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने मूसलाधार बारिश के बीच एससीसीएल के सूरा कछार गेट के सामने सीएमडी का पुतला दहन किया और एससीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। बेमेतरा के कूरा सरपंच पर अनियमित मामले में हुई कार्रवाई के विरोध में सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सरपंच संघ ने कलेक्टर को आवेदन देकर कार्रवाई को वापस लेने की मांग की। सरपंच संघ का कहना है कि जिला पंचायत सीईओ ने जो जानकारी मांगी थी उन्हें स्पष्ट जवाब दिया गया, इसके बावजूद कार्रवाई की गई है। सुकमा के पद्देगुड़ा गांव के नजदीक हुई नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की पुलिस ने जो दावे किए थे उन दावों पर अब सवाल उठने लगा है। ग्रामीणों ने चिंता गुफा थाने पहुंचकर मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए नक्सली के नाम पर ग्रामीण की हत्या करने का आरोप लगाया। राजिम के नवापारा भाजपा मंडल ने सीएमओ राजेंद्र पात्रे के खिलाफ एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही सीएमओ पर गौ हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस पर अभनपुर एसडीएम निर्भय साहू ने पूरे मामले को गंभीरता से देखने की बात कही है। पत्थलगांव के टांगर गांव में लगने वाले स्टील प्लांट की स्थापना के लिए 4 अगस्त को जनसुनवाई आयोजित की गई है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, जिन्हें मनाने के लिए एसडीएम और पुलिस गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसे देखते हुए प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद मामले में अभी भी हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। मामले में अब सुनवाई आगामी 12 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। बता दें कि हाई कोर्ट ने वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम साहू के पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकारी तालाब को निजी बताकर बेचने के एक मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामला बलौदा बाजार के लालपुर गांव का है, जिसे लेकर एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में तालाब पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने पूर्व दस्यु सरगना मुस्लिम खान के मामले में एमपी सरकार की ओआईसी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने यह जुर्माना डकैत की जमीन संबंधी दस्तावेज को लेकर जवाब पेश नहीं करने पर लगाया। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की डेट निर्धारित की है। दतिया में IBC24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। अवैध मुरुम खनन की खबर दिखाए जाने के बाद खनिज विभाग, पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और उठाए गए मुरुम नापतोल कराया, जिसमें राजस्व हानि होने पर रेलवे की कल्पतरु कंपनी पर 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के अतिक्रमण विभाग के दल प्रभारी उमेश सोनिया और ठेका कर्मी पंकज केवट को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पंजाब बैंक कॉलोनी निवासी दुर्गेश चौधरी ने लोकायुक्त पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की खंडवा रोड स्थित विज्ञान भवन का पिछला हिस्सा अति खतरनाक घोषित किया गया, लेकिन 3 साल बाद भी इस जर्जर भवन को तोड़ा नहीं गया और अब बारिश शुरू होने के बाद भी प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक पूरा विज्ञान भवन बहुत पुराना हो चुका है। प्रदेश सहित जिले में 2 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अब तक प्रशासन की तैयारी पूरी नहीं दिख रही। बिलासपुर में स्कूल खोलने में 3 दिन शेष है, लेकिन अब भी स्कूल खोलने की तैयारी केवल चर्चा में ही दिख रही। 1.5 वर्षों बाद से बंद पड़े स्कूलों को ना तो सैनिटाइज किया गया और ना ही कोविड गाइडलाइन को देखते हुए जरूरी व्यवस्थाएं यहां पर बनाई गई हैं। रायपुर के धमतरी रोड पर सड़क हादसे में एक शिक्षिका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार हाईवा ने शिक्षिका को चपेट में ले लिया और आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा मुजगान थाना इलाके के पास हुआ।
कटनी के पिंडराई गांव के जंगल में नरकंकाल मिला। बॉडी पूरी तरह गल चुकी है, जिसकी पहचान पिंडराई के रहने वाले महेंद्र चौधरी के रूप में हुई। मृतक की पहचान कंकाल से मिले जूते और कपड़े से हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक 15 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजन ने टीमर खेड़ा थाने में लिखवाई थी। कटनी के गुदरी गांव के एक घर में शराब के नशे में धुत युवक घुसा और घर में मौजूद एक युवती और उसकी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिन्हें ग्रामीणों ने कटनी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। बलरामपुर के नवाडी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने भाई पर टांगे से जानलेवा हमला कर दिया, जिसे रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने पर अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। जबलपुर के सिहोरा में शिक्षक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सिहोरा थाना पुलिस ने मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल मृतक ने आरोपियों से अपनी खेती करवाई थी, लेकिन वो फसल बिक्री की आधी राशि देने के वादे से मुकर गया। पैसों को लेकर बड़े विवाद पर चारों आरोपियों ने उसकी गला घोंचकर हत्या कर दी थी। कोरबा की कोतवाली पुलिस ने अनिकेतन गोयल हत्या मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में विवाद के बाद दोस्तों ने ही गला दबाकर उसकी हत्या की थी और सबूत मिटाने के लिए लाश को हसदेव नदी और उसके मोबाइल को मालगाड़ी में फेंक दिया था। ग्वालियर पुलिस ने एक शातिर शराब और स्पैक तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से 5 लीटर जहरीली शराब भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर हजीरा थाने में 12 केस दर्ज है। बदमाश स्कूल स्तर पर वॉलीबॉल में MP स्टेट के लिए कई मैच खेल चुका है, साथ ही मेडल भी जीत चुका है। भोपाल में 2 शातिर ठग सक्रिय है, जो महिलाओं को बातों में उलझाकर गहने लेकर चंपत हो जाते हैं। राजधानी में पिछले 1 सप्ताह के अंदर ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के पास आरोपियों से जुड़ा कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा, सिवाय CCTV फुटेज के। पुलिस ने आरोपियों पर 30-30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बीजापुर के नल्लमपल्ली में मद्देड़ पुलिस ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया। दरअसल पुलिस पार्टी का कुत्तापल्ली, पामागल और मिनकापल्ली में सर्चिंग के लिए निकली थी और इसी दौरान जवानों ने मिनकापल्ली के जंगलों में बने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया। इस क्षेत्र में नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके थे। नारायणपुर SP यू उदय किरण के सामने 3 नाबालिग नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। तीनों नक्सली 4 सालों से अबूझमाड़ के अलबेड़ा पंचायत जन मिलिशिया सदस्य रहे। सरेंडर नक्सलियों ने बताया कि नक्सली उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे और पुलिस के रेकी करने का काम करवा रहे थे। दुर्ग जिले में 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया। SP प्रशांत अग्रवाल ने शिवनाथ नदी में जलस्तर बढ़ते पुलिस के आला अधिकारियों और NDRF की टीम को निर्देशित किया है कि डुबान क्षेत्रों का विशेष ध्यान दे। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि जोखिम भरे स्थानों पर न जाएं। भोपाल में उपचुनाव को लेकर बैठक करने के बाद PCC चीफ कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। संभावना जताई जा रही है कि संभावित प्रत्याशियों को लेकर वे आलाकमान से चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट को लेकर कल बैठक हुई थी। मीटिंग में रेगांव, पृथ्वीपुर, जोबट विधानसभा के लिए भी रणनीतियों पर चर्चा की गई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी। अधिकारियों ने बताया कि ये ड्रोन गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण, चलदिया और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटना हुई है। यह घटना देर रात हुई, जिसके बाद कलिम्पोंग में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पूरी तरह से बाधित हो गया। इस घटना के बाद लोग डर की वजह से रात भर सो नहीं पाए। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से भूस्खलन और बादल फटने की खबरें लगातार सामने आ रही है। आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बाधित हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के चलते एक जगह टीन की छत गिर गई, जिससे कई कारें दब गई। बता दें कि पहाड़ी इलाकों से लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते मनाली लेह नेशनल हाईवे नंबर 3 में लंबा जाम लग गया। बता दें कि बारिश के चलते कई इलाकों में बादल फटने से भी भारी जनहानि हुई है। कांवड़ यात्रा रद्द होने की वजह से अयोध्या में दुकानदारों को झटका लगा। दुकानदारों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। दुकानदारों के मुताबिक रोज 10 से 15 हजार का नुकसान हो रहा। कोविड महामारी की वजह से पिछले 2 साल से दुकानों की कमाई बंद है।
राजधानी दिल्ली में पिछले 5 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं दिल्ली के आसपास से गुजर रही यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सामान्य से 7 डिग्री कम था। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ अब तक 98.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 86% अधिक है। अगर बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो यहाँ 469.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के 6 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि 15 जिलों में सामान्य और 5 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। कोरबा में भारी बारिश की वजह से हसदेव नदी उफान पर है। बांगो बांध में जलस्तर 355 मीटर पर पहुंच गया। इस बार 72% पानी का भराव हुआ है। अगर ऐसी लगातार बारिश हुई तो बांध के गेट खोलने पड़ सकते हैं। फिलहाल 2 नहरों के माध्यम से पानी किसानों के खेतों में छोड़ा जा रहा है। बैतूल के जनजाति बाहुल क्षेत्र भीमपुर ब्लॉक के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ट्यूब से ताप्ती नदी को पार करते ग्रामीणों का ये वीडियो इस बात का सबूत है। बता दें कि बारिश में भीमपुर ब्लॉक के अधिकांश ग्रामीण अंचल नदी नालों में आई बाढ़ के चलते भीमपुर मुख्यालय और मुख्य मार्गों से कट जाते हैं। जबलपुर में अभी बरकी बांध के गेट नहीं खुलेंगे। पानी की आवक अभी कम है। बांध में रोजाना 50 से 60 सेंटीमीटर पानी की वृद्धि हो रही है। पानी अभी अपने अधिकतम स्तर पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में बांध के जलभराव इलाकों में तेज बारिश होने पर ही बरगी बांध प्रशासन गेट खोलेगा। लगातार हो रही बारिश से बिलासपुर के प्रमुख बैराज, डैम, जलाशय और नदी नाले लबालब हो गए। खूंटाघाट बांध और खारंग जलाशय में वेस्ट वियर से ओवरफ्लो भी शुरू हो गया। यही नहीं, अरपा भैंसाजार बैराज से लगातार नदी में पानी छोड़ा जा रहा। बिलासपुर में अब तक 627 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। घोंगा और मनियारी जलाशय में भी जल भराव देखा गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने धान उठाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में धान नहीं उठाने से सुखद बढ़ रहा है। ये राष्ट्रीय क्षति है। मंत्री ने कहा कि 72 घंटे का नियम है, लेकिन बीते 7 महीनों में उठाव नहीं हुआ। परिवहन नहीं होने का दोषी कौन है? धान उठाव के मुद्दे को लेकर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 72 घंटे में उठाव नहीं होने से समिति उसका उठाव करा सकती है। धान के रखरखाव के लिए 52 रुपए क्विंटल समिति को दिया जाता है। स्पीकर चरण दास ने कहा कि समिति को होने वाले नुकसान की भरपाई पर पुनर्विचार कौन करेगा? इस पर मंत्री भगत ने कहा कि पुनर्विचार खाद्य विभाग ही करेगा। उपार्जन केंद्रों में 21,56,000 क्विंटल धान उठाव के लिए शेष है। इसे लेकर सहकारिता मंत्री प्रेम साय ने कहा कि 72 घंटे के अंदर धान उठाने का नियम है, लेकिन ये नियम तब बना था जब खरीदी कम होती थी। एफसीआई ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल की डिमांड की थी, लेकिन नहीं लिया। इस पर स्पीकर ने जल्द से जल्द बैठक कर समाधान ढूंढने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उपार्जन केंद्र में धान की बर्बादी के मामले को लेकर बीजेपी और जेएससीजे के विधायकों ने सरकार को घेरा। दोनों दल ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कई आरोप भी लगाए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में आधे घंटे तक चर्चा करने के लिए समय निर्धारित किया है। भोपाल में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटारे में देरी से संबंधित अधिकारियों से 250 रुपए प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा। पेंडिंग मामलों में यह आदेश कलेक्टर अविनाश लावनिया ने निकाला है। वहीं हर सप्ताह होने वाली बैठक में भी अधिकारियों को अपडेट खाका पेश करना होगा, अन्यथा लापरवाही के चलते अधिकारियों का नाम बैठक में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में अहम बैठक करेंगे। दोपहर 3:30 बजे यह बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर से सीएम चर्चा करेंगे। मीटिंग में कोरोना महामारी और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना की समीक्षा करेंगे और कामों की समीक्षा भी करेंगे। सांसद गोमती साय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सांसद ने कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 की बदहाली की तस्वीरें सड़क परिवहन मंत्री को दिखाई और नेशनल हाईवे 153 की लेट लतीफी की भी जानकारी दी। गोमती साय ने सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर भी बात रखी। रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मामले में मिले नोटिस का जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया। राजीव भवन पहुंचकर बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस के संगठन महामंत्री रवि घोष को लिखित में नोटिस का जवाब सौंपा। इससे पहले भी बृहस्पति सिंह विधानसभा के सदन में अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त कर चुके हैं।
ग्वालियर में सांसद विवेक शेजवलकर ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। साथ ही एयरपोर्ट और कार्गो हब बनाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा और एयरपोर्ट के विस्तार के संबंध में चर्चा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में चंदेनी गोंदा की पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक उपस्थित थे। केदार में छत्तीसगढ़ में साहित्य और सांस्कृतिक जागरण के लिए गठित संस्था चंदेनी गोंदा की 4 दशक से भी पूर्व की यात्रा को बड़ी खूबसूरती के साथ संजोया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी संगठन ने अपने 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल के बाद अब सरकार को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर 2 हफ्तों में उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ग्वालियर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने नाराजगी जताते हुए आज काम बंद करने का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों ने जोन कार्यालय 4 के डिपो पर ताला जड़ दिया। सफाई कर्मी 4 महीने से वेतन और पीएफ न मिलने की वजह से नाराज है। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उन्हें वेतन और पीएफ नहीं मिलता तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने अब शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। एमपी के विद्युत कंपनी ने बकाया वसूली पर बड़ी कार्रवाई की। आधार जिले के एलेवर स्थित नेशनल स्टील लिमिटेड का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। बिजली कंपनी को बिल के 99 करोड़ 17 लाख वसूलने थे। इसके अलावा कंपनी के 2 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। 6 साल से बिजली कंपनी और नेशनल स्टील के बीच कानूनी विवाद चल रहा था। मुरैना के सबलगढ़ जनपद में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। रामपुर में मजदूरों को काम न देकर मशीनों से काम लिया जा रहा। मजदूरों और ग्रामीणों ने इसे लेकर कई बार शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी, ठेकेदारों, सरपंच और सचिवों पर कार्रवाई की जगह उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। मजदूर की व्यथा को विधायक बैजनाथ कुशवाहा कई बार उठा चुके हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता आरएल भारती को नोटिस जारी कर 3 वेतन वृद्धि रोककर दंडित करने की बात कही। वह भिंड के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के शर्मा को निलंबित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 5 साल तक व्यक्ति आदेश के बाद भी अपने वेतन की राशि के लिए भटकता रहा। इस पर जिम्मेदारी तय करते हुए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई। जशपुर जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। चराई डांड से दमेरा होते हुए जशपुर तक नई सड़क बनाने वाला ठेकेदार रफू चक्कर हो गया। ठेकेदार की मनमानी के बाद विधायक यूडी मीन्स के विरोध के बाद काम रोक दिया गया था। सड़क के लिए स्वीकृत राशि खत्म होने के बाद पीडब्ल्यूडी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। पत्थल गांव के टांगर गांव कुदरतगढ़ी स्टील प्लांट को लेकर होने वाली जनसुनवाई को कलेक्टर महादेव कावरे ने स्थगित कर दिया है। कलेक्टर ने कोविड-19 और बारिश को देखते हुए जनसुनवाई को स्थगित किया। बता दें कि जिले में 660 करोड़ की लागत से प्लांट लगने वाला है, जिसके लिए 4 अगस्त को जनसुनवाई आयोजित होनी थी। चीन ने नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा तिब्बती आध्यात्म नेता दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात करने पर गुरुवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन की ओर से कहा गया कि यह तिब्बत को अपना हिस्सा मानने और तिब्बत की आजादी का समर्थन नहीं करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ियों की शुरुआत शानदार रही। इसी कड़ी में भारत की महिला हॉकी टीम ने भी जीत के साथ आगाज किया। भारतीय हॉकी टीम ने ग्रुप स्टेज में आयरलैंड को शिकस्त दी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड की टीम को 1-0 से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। महिला बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल 2 में भारत की लवलीना ने चीनी ताइपे की चेन नियन को 4-1 से हरा दिया और इसी के साथ ही भारत की लवलीना अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब भारत को ओलंपिक में एक और पदक पक्का हो गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लवलीना को शुभकामनाएं दी। लवलीना के टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के कारण अब ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया। मैं उनके लिए यही कहूंगा कि 130 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाओं। आप गोल्ड मेडल जीत कर आए, देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला जापान की टीम के साथ होगा। दोपहर में खेले जाने वाला यह मुकाबला बेहद खास है। अगर भारत ये मुकाबला जीतता है तो हॉकी में भारत से पदक भी पक्का हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 73 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख 13 हजार के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है।
इजराइल में 60 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जाएगा। अगले हफ्ते से यह प्रोसेस शुरू होगा। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 3 महीने में वैक्सीन की इन्फेक्टिवनेस 16% गिरावट इसमें दर्ज की गई। यहाँ गंभीर मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन को लेकर जल्दी ट्रायल शुरू हो सकता है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग को लेकर ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपर्ट पैनल की मंजूरी को लेकर सिफारिश की है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 22,064 हो गए। इससे आंकड़ा 33,49,000 को पार कर गया। वहीं 128 मौत से अब तक 16,586 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16,649 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 31,77,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 18 नए केस के साथ अब तक 7,91,796 मरीज मिले हैं। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 10,513 हो गया। प्रदेश में 18 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,153 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 130 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बचने सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 130 नए केस से कुल आंकड़ा 10,01,781 पहुंच गया। वहीं एक भी मौत नहीं होने से अब तक 13,520 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 270 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,86,175 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,086 हो गई। राजधानी रायपुर में 5 और जांजगीर में 14 नए मरीज मिले हैं।